नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं हिमालयन मेल और मैं हूं साहिल। बताते चले कि लगातार मेरा प्रयास जारी है बच्चों के पास पहुंचूं जो सीबीएसई में जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हैं। और इस समय मेरे साथ आदार शर्मा है, जिनकी अगर स्कोर की बात की जाए तो 96.6 है और 10वीं कक्षा में इन्होंने से स्कोर किया है। और परिवार के लिए इस समय काफ़ी खुशी का माहौल है। ग्रैंड मदर इस समय हमारे साथ हैं और आप लोग जानते हैं कि जिस तरीके से लगातार हम लोग आप तक के इंटरव्यू रख रहे हैं, बच्चे खुश हैं, माता पिता खुश हैं और यही कहा जा रहा है कि बर्डन नहीं देना बच्चों को, बट बच्चों को बस ये कहना है कि आप पढ़ें, आपको हर एक चीज़ जो है हम माता पिता जो है वो पहुंचा रहे हैं। लेकिन आधार से हम बातचीत करेंगे। आधार ने किस तरीके से देखा था, क्या जो जितना सोचा था वो परसेंटेज हासिल की है या फिर इससे भी बड़ी स्कोर करने की उनकी अपेक्षा थी। आधार, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इतना बड़ा स्कोर किया। थैंक यू सर। मैंने जब सबसे पहले क्लास 10th में आया तो मैंने यही सोचा कि मेजर को इसको टारगेट करने से पहले मेरी सबसे बड़ा जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए कि 9th में अगर मैंने कुछ भी पढ़ने के समय कुछ गलतियां की हैं या कुछ ऐसा जो कि मैं देखता हूँ कि इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, उस पर ध्यान दिया। तो जैसे जैसे मैं पढ़ते गया, टेस्ट देते गया, तो उसके हिसाब से नंबर आते रहे। बीच में कभी कभी थोड़े नंबर कम भी आ जाते थे, थोड़ा डिमोटिवेशन हो जाता था, लेकिन फिर अपना लक्ष्य याद आता था कि हमें एक्चुअली मार्क्स को चेज़ नहीं करना है, रेदर जितना ज़्यादा हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं चीज़ों को डेप्थ में वो। और जैसे वो किया और फिर बोर्ड का पेपर दिया, तो बोर्ड का पेपर अच्छा गया। और उस समय थोड़ी एक्सपेक्टेशन कम थी, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो वो उपेक्षा के बराबर ही आया। बिल्कुल। घर वाले कितने खुश हैं? घर वाले खुश हैं। उन्होंने तो मेरे को कभी कुछ ऐसा नहीं कहा कि ऐसे नंबर आने ही चाहिए। उन्होंने बस कहा कि तुम खुश रहो, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाई करो। और मैं फ़्लो में चलते रहा और भगवान ने जैसा निश्चित किया था वो मुझे मिल गया। स्कोर अचीव कर लिया आपने। और जैसे ही हम आपके घर एंटर हुए हैं तो तभी मैं देख रहा था कि बुक्स पढ़ी थी, शायद आप बुक्स ही पढ़ रहे थे तभी। हाँ जी। अब 10th ख़त्म होते ही ये निश्चय बना लिया था कि जेई का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है। तो उसके लिए सोचा है कि निश्चित रूप से तो पढ़ना ही पड़ता है, नियमित रूप से ना पढ़ो तो फिर 12वीं जाके बहुत दिक्कत हो जाती है बाद हिंदी में। हिंदी काफ़ी अच्छी बोलते हैं आप। हिंदी बोलते अच्छे हैं, लेकिन हिंदी में बोर्ड में कुछ खास नहीं हुआ बहुत। बट लेकिन हिंदी हमारी जो है राष्ट्र में बहुत बड़ी भाषा है, तो वो बोलनी तो ज़रूर चाहिए। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कितनी बार मुंह मीठा हो चुका है, कितनी बार कॉल्स जो है वो आ चुकी हैं आपको, पेरेंट्स कितने खुश हैं? पेरेंट्स तो खुश हैं, बाकी जो हमारे रिश्तेदार हैं उन्होंने भी बधाइयाँ बहुत दी। और मिठाई तो आती रहती है एक आध बीच में 2-3 दिन में। बाहर निकलते हो तो बच्चे या कोई बड़े मिलते हैं तो किस तरह का रहता है एक्सपीरियंस? तो खुशी से ही सब देखते हैं, सम्मान की नज़रों से सब देखते हैं, जो कि अच्छा लगता है। आप तो सबको पता होगा आधार का घर कौन सा है। ये तो पहले किसी को नहीं पता होगा, लेकिन अब तो सबको पता होगा। पता लग जाता है समय के साथ। बाकी नंबरों से ज़्यादा मुझे ये खुशी है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की बिल्कुल और मुझे उसके हिसाब से रिजल्ट मिला। बिल्कुल। ग्रैंड मदर भी आधार के मेरे साथ है। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेणु शर्मा। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चे ने जो करके दिखाया है, किस तरीके से आप इसे देखते हैं और इस समय कितने सारे फ़ोन कॉल जो है आपको भी आ रहे होंगे, आपको भी कांग्रेस जो है वो बार बार कहा जा रहा होगा। गली मोहल्ले की अगर बात की जाए तो लोग भी आपके पास घर पहुंचे होंगे बधाई देने के लिए। इसने तो बड़ी मेहनत की है, उसके हिसाब से तो ठीक ही रहा, लेकिन हमारी तरफ से इसको कोई जोर नहीं थी कि आपको इतना ही सीव करना है। हमने कहा था अपनी सेहत के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप करो जो करना है। बाकी खुशी, बच्चा अच्छे नंबर ले, खुशी तो होती है, सबको होती है। जितना जितना रिश्ता है तो उस हिसाब से लोग खुशी होके हमें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। बर्डन नहीं दिया है बच्चों को? नहीं, बर्डन नहीं, हमारी तरफ से कोई और बर्डन देना नहीं भी था। नहीं चाहिए बच्चों को। नहीं, जो करना है अपनी मर्जी से करे, हम इसके साथ हैं, बाकी इसने देखना है। और बाकी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मेहनत करनी चाहिए। माता पिता बड़ी मुश्किल से बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, तो उनकी भी मेहनत सफल होनी चाहिए। ये कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो माता पिता भी आगे बिल्कुल। इंस्पायर होते हैं। आधार की ग्रैंड मदर हमारे साथ ही, हालांकि माता पिता जो है वो जॉब करते हैं तो वो जो है इस समय ड्यूटी पर हैं, वो हमें घर नहीं मिले हैं, लेकिन ग्रैंड मदर जो है हमें मिली हैं और उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि बच्चे को बिल्कुल प्रेशर जो है वो नहीं देना है, बिल्कुल बच्चे को कोई प्रेशर नहीं देना है। बच्चे को बिल्कुल आप आराम से छोड़ दीजिए, उसे कहिए आप पढ़िए, अपना जो लक्ष्य है आपका वो उसे हासिल कीजिए। सिर्फ आपको इतना बच्चों को कहना है और बच्चा जो है जैसे आधार ने किया
ऐसे आपको बच्चा ज़रूर जो है रिजल्ट जो है उसमें देगा। और आजकल के बच्चों की अगर हम बातचीत करें तो बच्चे ये देखते हैं कि सबसे पहले नंबर हमारा आए, जब भी रिजल्ट आए स्कूल में सबसे पहले तस्वीर हमारी जो है होनी चाहिए। और उसके लिए वो इतनी मेहनत करते हैं कि टीचर्स को वो जो है बार बार कहते हैं कि हाँ हमें ये डाउट क्लियर कर दीजिए, हमें ये। आधार मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर स्कूल की अगर बात करें, शौर्य इंटरनेशनल स्कूल है आपका, वहाँ पर टीचिंग स्टाफ कैसा है और क्या क्या स्किल जो है वहाँ पर सिखाए जाते हैं? वैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट है, लाइक पढ़ाई का बहुत बड़ा प्रेशर नहीं है। और वही जो मैं जैसे कहता हूँ कि पढ़ाई को ज़्यादा इंक्लूसिव वे में कराना चाहिए रेदर दैन ओनली फोकसिंग ऑन एकेडमिक्स। तो एक्स्ट्रा करिकुलर तो होते थे, तो एकेडमिक्स में हमारे जो टीचर्स होते थे वो हमें ये कोशिश करते थे कि हमारे डाउट्स ज़्यादातर क्लियर हों। अगर कुछ बहुत तेज़ ना पढ़ें, बहुत तेज़ सिलेबस कवर ना हो, लेकिन जो भी कवर हो वो मन में बैठ जाए अच्छे से, कि समझ आ जाए क्या हो रहा है। और बाकी तो जितना मैंने स्कूल में प्रैक्टिस किया था, जैसे मैंने बोर्ड के पेपर में देखा, इवन उसी लेवल का पेपर था या उससे कम लेवल का था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख के कि हमारे टीचिंग स्टाफ हाईली क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने वो मटेरियल डिलीवर किया जो कि बोर्ड्स के लिए नेसेसरी है। कुछ करना चाहोगे बाकी बच्चों के लिए, आपकी तरफ से कोई मैसेज रहेगा? मेहनत करो, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलो, एंड भगवान ने सबके लिए सब कुछ निश्चित किया होता है, उसके हिसाब से मिल जाता है। बिल्कुल, एक बार फिर मुबारकबाद हमारी तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलिए, ये आधार शर्मा थे जो कि जीवन नगर जम्मू के रहने वाले हैं और ये भी शौर्य इंटरनेशनल स्कूल में जो है तालीम हासिल करते हैं। और आपने देखा किस तरीके से उन्होंने अपने परिवार का, अपनी जम्मू सिटी का और साथ ही अपने तमाम टीचर स्कूल्स का नाम रोशन कर दिया है। और इस तरीके से बच्चे आपको अब लगातार जम्मू में देखने को मिलेंगे। और पहले इस दिन से ही जब मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ बच्चों का, तो मैं शुरू से ही आपको बता रहा हूँ कि बच्चों में टैलेंट काफ़ी है। और सिर्फ माता पिता बर्डन नहीं जो है बच्चों पे डालते हैं, ये उनको कहते हैं कि आपको सिर्फ पढ़ना है, आपका लक्ष्य है पढ़ना है। और बच्चे भी आजकल आपका लक्ष्य, अपना लक्ष्य जो है वो समझ चुके हैं कि किस तरीके से हमने अपना लक्ष्य जो है वो हासिल करना है। हमारी यही कोशिश है कि बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट हम करते रहें। आप तमाम लोगों से भी हम आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में एक बार फिर आधार शर्मा के लिए कांग्रेस जरूर लिखें। फिलहाल आप देखते रहें हिमालयन मेल। मेरे कैमरा पर्सन सुखवीर और मुझे साहिल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।